दोस्तों ये कहानी है अकीरा नाम के एक ऐसे लड़के की जो कि अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था। वो रोज सुबह उठकर काम पे जाता, दिन भर काम करता और ऊपर से उसे अपने सीनियर से डांट भी पड़ती है। अकीरा की जिंदगी अब इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स में गुजर रही थी। वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहता था, लेकिन उसे अपनी जिंदगी जीने का समय ही नहीं मिल रहा था। मगर फिर एक दिन पूरे शहर में ज़ोंबी वायरस फैल जाता है और सभी लोग ज़ोंबी बनने लगते हैं। अब ऐसे में अकीरा अपनी जिंदगी कैसे जिएगा, चलिए जानते हैं। और क्या वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाएगा, मजे कर पाएगा, चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी के अंदर। तो कहानी की शुरुआत में हम अकीरा को देखते हैं जिसके पीछे कई सारे ज़ोंबीज पड़े थे, लेकिन इन हालातों में भी अकीरा को इस बात की चिंता थी कि अगर वो अपने ऑफिस में लेट पहुंचा तो क्या होगा। कहानी यहाँ से एक साल पीछे जाती है जहाँ हम अकीरा को देखते हैं। वो काफी ज्यादा खुश होता है, उसकी आज ही एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी में जॉब लगी होती है। अकीरा खुशी से पहले दिन जॉब पे जाता है। यहाँ पर अकीरा के चीफ एक आदमी था जिसका नाम कोसुकी होता है। यहीं पर अकीरा को एक लड़की अटोरी भी मिलती है। अकीरा काफी खुश था, उसे ये जगह काफी अच्छी लग रही थी और वो यहाँ पर बहुत ही खुश था क्योंकि उसे नौकरी जो मिल गई थी। अब यहाँ पर अकीरा के को वर्कर्स अकीरा को शाम में पार्टी देते हैं। फिर ये सब घर जाने की बजाय वापस ऑफिस आ जाते हैं और अकीरा को सभी वर्कर्स के साथ मिलकर पहले दिन ही ओवर टाइम लगाना पड़ता है। अकीरा का चीफ ओसुकी अकीरा और बाकी वर्कर्स से दूसरे दिन भी ओवर टाइम करवाता है। फिर अकीरा 2 दिन बाद काम करने के बाद थक हार कर अपने अपार्टमेंट में वापस आता है। कुछ दिन और काम करने के बाद अकीरा समझ जाता है कि ये सब वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा उसने सोचा था। ऊपर से उसका चीफ ओसुकी काफी जैल तरीन इंसान होता है। वो अकीरा को काफी ज्यादा डांटता है और उस पर काम का प्रेशर बनाता है। अब अकीरा एक रात अपने पुराने दोस्त कैंचो के साथ बैठा हुआ था। अकीरा उसे सब कुछ बताता है। कैंचो उसे सलाह देता है कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए यार और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कैंचो की एडवाइस अकीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यहाँ पर कैंचो की लाइफ काफी अच्छी थी और उसके पास अच्छी गर्लफ्रेंड भी थी। अकीरा को उसकी लाइफ से जलन होने लगती है और अकीरा अपने इकलौते दोस्त से भी लड़ बैठता है। अब अगले दिन अकीरा वापस अपनी जॉब पे जाता है, लेकिन उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो अपनी ऐसी जिंदगी से थक चुका था। वो अटोरी को देखता है, वो खुशी से अपना काम कर रही थी। तभी अटोरी अकीरा को देखती है और अटोरी अकीरा के पास आती है और उससे बात करने लगती है। यहाँ पर हमें मालूम होता है कि अटोरी भी अपनी लाइफ से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ जिए जा रही है। अटोरी अकीरा को 2 ड्रिंक्स देकर उसे ब्रेक लेने के लिए कहती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर ऑफिस में अकीरा का चीफ फिर से अकीरा को डांटता है और अकीरा पर काम का प्रेशर बनाता है। अकीरा फिर से ओवर टाइम काम करता है। फिर वो खा रहा था। अकीरा उसे देखकर डर जाता है और ऊपर की तरफ भागता है। फिर कई सारे ज़ोंबी अकीरा के पीछे पड़ जाते हैं और कहानी वापस यहीं पर आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। यहाँ पर अकीरा से बचते हुए छत पर आ जाता है। वो छत पर सेफ एरिया में पहुंच जाता है। फिर अकीरा देखता है कि ज़ोंबीज पूरे शहर में फैल चुके हैं और सब कुछ तबाह हो चुका है। अटोरी के बारे में याद आता है। वो अटोरी को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर अटोरी अकीरा को अपना एड्रेस देती है और वहाँ पर आने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर अकीरा एक पाइप से लटक कर नीचे जाने लगता है। तभी उसे एक फ्लोर पर एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ दिखता है। अकीरा उनसे कहता है कि वो नीचे जा रहा है, अगर उन्हें कोई मदद चाहिए तो वो मुझे बता सकते हैं, मैं मदद कर दूंगा। ये सुनकर दोनों हस्बैंड वाइफ अकीरा से कहते हैं कि हो सके तो थोड़ा सा खाना ले आना। अकीरा कहता है कि वो खाना ले आएगा। अब अकीरा ज़ोंबीज से बचते हुए साइकिल लेकर अटोरी के घर जाता है। अकीरा अटोरी के घर पहुंच जाता है। वो अटोरी के घर में जाता है तो यहाँ पर अटोरी काफी ज्यादा डरी हुई होती है। अटोरी उसे दिखाती है कि वहाँ पर एक ज़ोंबी है और ये ज़ोंबी कोई और नहीं बल्कि उनकी कंपनी का डायरेक्टर था और अटोरी न चाहते हुए भी उसके साथ रिलेशनशिप में थी। अब वो आदमी एक ज़ोंबी बन चुका था, इसलिए वो इन पर हमला करने लगता है। वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन अटोरी के पैर पर चोट लगी थी, इसलिए अब अटोरी भाग नहीं सकती थी। यहाँ पर अब अकीरा उस ज़ोंबी से लड़ने लगता है, लेकिन वो ज़ोंबी अकीरा को दूर फेंक देता है। अकीरा दोबारा उठकर उस ज़ोंबी से फाइट करके उसे गिरा देता है। इसके बाद अटोरी आकर उस आदमी को मार डालती है, लेकिन अब यहाँ पर अटोरी भी एक ज़ोंबी बनने लगती है क्योंकि उस ज़ोंबी ने अटोरी को भी काट लिया था। अटोरी देखते ही देखते एक ज़ोंबी बनने लगती है। अकीरा को काफी दुख होता है क्योंकि अकीरा अटोरी से प्यार करने लगा था। अकीरा अटोरी से अपने प्यार का इजहार करता है और फिर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन फिर शाम को में आकर बैठ जाता है। वो बहुत ही उदास था, लेकिन फिर अकीरा को एक आइडिया आता है कि वो ज़ोंबी बनने से पहले वो सारे अपने शौक पूरे करेगा जो कि वो हमेशा से करना चाहता था। अकीरा अपनी विश की एक लिस्ट बनाता है जिसमें अकीरा उन सभी कामों को लिखता है जिसे वो हमेशा से ही करना चाहता था। अकीरा उन सभी कामों की लिस्ट बनाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर अगले दिन अकीरा वहाँ पर कोई भी ना हो और आप जितना चाहे उतना खाना ले सकते हो, तो आप कौन कौन सी चीजें लोगे प्लीज कमेंट करना। फिर अकीरा अपने बालों को कलर करता है, लेकिन कोई भी कलर उसे पसंद नहीं आता, इसलिए अकीरा वापस अपने बालों को ब्लैक कर लेता है। अकीरा एक बिल्डिंग पर अपनी पेंटिंग करता है। इसके बाद अकीरा कई सारे फायर क्रैकर्स लेता है और ज़ोंबी से बचते हुए
वो यहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक मोटरसाइकिल मिलती है। अकीरा अपनी साइकिल को छोड़कर उस मोटरसाइकिल को चलाने लगता है। अकीरा रात में फायर क्रैकर चलाता है और बहुत ही ज्यादा मजे करता है। अकीरा काफी ज्यादा खुश होता है। अकीरा यहाँ पर अपने 10 काम पूरे कर चुका था, यानी कि अपनी शॉप। अगले दिन अकीरा अपनी छत के ऊपर होम कैंपिंग करता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसका सॉस और नमक खत्म हो जाता है। इसलिए अकीरा केचप और नमक लेने के लिए एक शॉप में आता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की अकीरा को ज़ॉम्बी समझकर उसे पीटने लगती है। अकीरा उसे कहता है कि मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मुझे मत मारो, मैं बस यहाँ पर अपनी केचप लेने आया था, मेरी केचप खत्म हो गई थी। वो लड़की देखती है कि सच में अकीरा कोई ज़ॉम्बी नहीं। अकीरा उस लड़की को देखता ही रहता है। इस लड़की का नाम सुजुका होता है और यहाँ पर अकीरा को इससे प्यार हो जाता है, जो कि अकेली ज़ॉम्बीज़ के बीच ये लड़की सर के पीछे पड़ जाता है। तभी सुजुका आकर उसे बचाती है। सुजुका स्टाइल दिखाते हुए उस ज़ॉम्बी को मारती है और उसकी खोपड़ी चटका देती है। तभी ज़ॉम्बी यहाँ पर आ जाता है। सुजुका एक रिंग बजाती है और उसे दूर ही पीछे जाते हैं, यानी कि वो देख नहीं सकते। अब सुजुका यहाँ से जाने लगती है। तभी अकीरा सुजुका से कहता है कि मैं अपने घर होम कैंपिंग कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे इन हालतों में किसी को भी नहीं बचाना, मुझे बस खुद का ख्याल रखना है। सुजुका उससे कहती है कि तुम जैसे लोग इन हालातों में सिर्फ मुश्किलात खड़ी करते हैं। तभी अकीरा को अपने दोस्त कैंचो की फोटो दिखती है और अकीरा को अपना दोस्त कैंचो याद आता है। अब अकीरा अपने दोस्त से माफी मांगने के लिए अपने दोस्त को फोन लगाता है, लेकिन यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि वो एक होटल कर ज़ॉम्बी से बचते हुए उस होटल के पास पहुंच जाता है। होटल के बाहर भी कई सारे ज़ॉम्बीज थे, लेकिन अकीरा उनसे बचने के लिए एक म्यूजिक प्ले कर देता है और सारे ज़ॉम्बी उसी की तरफ चले जाते हैं। अकीरा भागता है, लेकिन अब भी कुछ ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़े होते हैं। अकीरा उन सबसे बचकर होटल की तरफ जाता है। अकीरा ज़ॉम्बी से लड़ते हुए होटल के अंदर पहुंच जाता है। होटल के अंदर कैंचो भी अपने रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी उसके सामने अकीरा आ जाता है। वो अकीरा को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और खुश भी होता है। अकीरा सबसे पहले कैंचो से माफी मांगता है और कहता है कि वो उसकी लाइफ से जलने लगा था, इसलिए उसने वो सब कुछ कह दिया था, भूल जाओ यार। यहाँ पर कैंचो भी अकीरा से माफी मांगता है। अब तभी यहाँ पर कुछ ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वो दोनों उस ज़ॉम्बी से बचकर भागते हैं और दरवाजे को ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागकर एक सेफ जगह पर आ जाते हैं। वो दोनों अच्छा खाना खाते हैं और अब इन दोनों में दोबारा सच में अकीरा ने अपने पसंदीदा काम देखे थे। इसके बाद कैंचो अकीरा को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है। अब अकीरा कैंचो को यहाँ पर बताता है कि वो इस समय में एक सुपर हीरो की तरह लोगों को बचाना चाहता है। अकीरा उस लिस्ट में लिखता है कि वो एक सुपर हीरो बनकर लोगों को बचाना चाहता है और यही उसका अगला काम है। अब अगले दिन कैंचो देखता है कि इस पूरे शहर में ही लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। कैंचो अकीरा से कहता है कि जितना जल्दी हो सके हमें टोक्यो से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन अकीरा कहता है कि पहले हमें मरीन पैराडाइज एक्वेरियम जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक डाइविंग सूट है जिसे पहनने के बाद कोई भी ज़ॉम्बी मुझे नहीं काट सकता। अब क्योंकि यहाँ पर अकीरा एक सुपर हीरो बनकर सभी लोगों को बचाना चाहता था, इसलिए अकीरा उस सूट को लाने का फैसला करता है। वो दोनों बाहर निकलते हैं, तभी यहाँ पर उन्हें ले लेना चाहिए। वो दोनों एक स्टोर के पास जाते हैं। तभी यहाँ पर एक बस आती है जो कि ज़ॉम्बी से बचकर भाग रही थी, लेकिन अकीरा दोनों मिल दो लड़कियों और एक बस ड्राइवर को बचा लेते हैं। तभी अकीरा को सुजुका दिखती है जो कि उन ज़ॉम्बी से लड़ रही थी। सुजुका को भी अपनी तरफ आने के लिए बोलता है। ये लोग स्टोर के अंदर जाकर शटर को नीचे कर देते हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है। फिर वो बस ड्राइवर और वो दोनों लड़कियां इन्हें बताती हैं कि हम टोक्यो में मरीन पैराडाइज एक्वेरियम में जा रहे थे, क्योंकि वो जगह ज़ॉम्बी से बिल्कुल सेफ है और ज़ॉम्बी से बचने के लिए हम वही जाना चाहते हैं। सुजुका भी अब इनके साथ जा रही थी, लेकिन तब भी इनके बस पर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। यहाँ पर उस बस ड्राइवर को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, लेकिन वो किसी को भी ये बात नहीं बताता। अब इसके बाद अकीरा और कैंचो उन दोनों लड़कियों के साथ एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन सुजुका इन्हें ज्वाइन नहीं करती। वो आसपास देखती है कि यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी तो नहीं, चली जाती है। अकेला वहाँ पर अकेला ही बैठा रहता है। तभी सुजुका उसके पास आती है और यहाँ पर अकीरा उसे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर सुजुका देखती है कि अकीरा के हाथ पर चोट लगी है और यहाँ पर सुजुका अकीरा के हाथ पर पट्टी बांध देती है। फिर वो अकीरा को बताती है कि उसने डॉक्टर बनने की पढ़ाई की है। अब ये दोनों यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं और तभी वो ड्राइवर जाग जाता है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था। वो ड्राइवर इन दोनों पर हमला करता है, लेकिन ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी कैंचो और उन दोनों लड़कियों के पास जाकर उन पर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी एक लड़की को काट लेता है। वो दोनों उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उस दूसरी लड़की को भी काट लेता है और अब वो दोनों लड़कियां भी ज़ॉम्बी बन जाती हैं। कैंचो डरकर भागने लगता है। आखिरकार अकीरा उसकी आवाज सुन लेता है और उसे बचाने के लिए भागने लगता है। कैंचो उस ज़ॉम्बी से छुपा हुआ था, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी कैंचो के पास आ जाता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ सुजुका तेज म्यूजिक प्ले कर देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी उसी तरफ चला जाता है। अकीरा कैंचो के पास आ जाता है। वहीं सुजुका शटर खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तब भी ज़ॉम्बी बनी वो दोनों लड़कियां यहाँ पर आके सुजुका पर हमला कर देती हैं। लेकिन फिर अकीरा और कैंचो यहाँ पर आकर सुजुका को बचा लेते हैं। वो लोग शॉप से बाहर निकल जाते हैं। ये लोग उसी वीआर को चालू करते
करते हैं और ज़ोंबी से बचने के लिए यहाँ से निकलने लगते हैं। अब यहाँ पर अकीरा सुजुका को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है। सुजुका बचने के लिए इनके साथ चली जाती है। कुछ देर के बाद अब ये लोग ज़ोंबी से बच जाते हैं। यहाँ पर अकीरा सुजुका को बताता है कि हम लोग एक्वेरियम ही जा रहे हैं, अगर तुम एक्वेरियम जाना चाहती हो तो हमारे साथ आ सकती हो। सुजुका भी अब इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये तीनों एक्वेरियम जाते हुए कई सारी जगह को विजिट करते हैं। ये तीनों समंदर के दरमियान में योगा, पैराग्लाइडिंग और कैंप फायर जैसे मजेदार काम भी करते हैं। ये तीनों यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग हॉट स्प्रिंग भी जाते हैं। सुजुका, अकीरा और केंचो के साथ काफी ज्यादा खुश थी और वो इनसे अलग नहीं होना चाहती थी। अब अगले दिन ये तीनों एक्वेरियम तक पहुँच जाते हैं, लेकिन रास्ते में किसी ने कीले डाल दी थी, जिससे इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और अकीरा यहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर जब अकीरा को होश आता है तो उसके सामने उसका चीफ कुसुकी खड़ा होता है। पहले तो अकीरा को लगता है कि ये कोई सपना है, लेकिन फिर अकीरा को पता चलता है कि कुसुकी असल में यहाँ पर है। कुसुकी अकीरा को अपने साथ बाहर ला कहता है। कुसुकी अकीरा को दिखाता है कि यहाँ पर इन लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए उन ज़ोंबीज को ही रख रखा है। और जब खाने का ट्रक अंदर आता है तो एक आदमी तेज रिंग बजाता है, जिससे सारे ज़ोंबी उसकी तरफ जाने लगते हैं और दूसरी तरफ से ट्रक अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर ज़ोंबीज की वजह से कोई कुछ भी नहीं चुरा कर भाग सकता। अब यहाँ पर कुसुकी अकीरा को अपने साथ फिर से काम करने के लिए कहता है। जैसे अकीरा पहले ऑफिस में इसके लिए काम किया करता था, लेकिन अकीरा उसे कहता है कि उसे अब अपनी बकेट लिस्ट पूरी करनी है और वो अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहता है। लेकिन यहाँ पर कुसुकी उसे कहता है कि तुम्हारे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं और यहाँ पर तुम्हारी बकेट लिस्ट तुम्हारे दोस्तों से बढ़कर है। अकीरा जानता था कि बाहर खतरा है और यहाँ पर उसके दोस्त बिल्कुल सेफ हैं। इसलिए अब अकीरा यहाँ पर अपने दोस्तों को सेफ रखने के लिए कुसुकी के अंडर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर अकीरा की फिर से वही जिंदगी हो चुकी थी। उसका चीफ फिर से उससे वैसा ही काम लेता है जैसे पहले काम लेता था और यहाँ पर अब सभी लोगों को काफी कम खाना दिया जा रहा था, जबकि कुसुकी और उसके साथी काफी अच्छा सेफ नहीं है। अब यहाँ पर केंचो अपने खाने से थोड़ा सा चिंता थी। वो जानता था कि सुजुका और अकीरा यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं, इसलिए अब अकीरा यहाँ से जाने के लिए मना कर देता है और काम करने के लिए वापस निकल जाता है। लेकिन फिर सुजुका उसी लिस्ट को पढ़ती है जो कि अकीरा ने अपने लिए बनाई होती है। सुजुका समझ जाती है कि अकीरा हमारे लिए अपने सपनों को छोड़ रहा है, इसलिए सुजुका केंचो के साथ अकीरा के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करना होगा। मगर अब यहाँ पर कुसुकी अकीरा की बकेट लिस्ट को सुजुका से खींचकर उसे खराब करने लगता है। तभी अकीरा को गुस्सा आता है। वो कुसुकी से अपनी बकेट लिस्ट खींच लेता है और वो कहता है कि अब वो कुसुकी के लिए काम नहीं करेगा। अब तभी यहाँ पर भी ज़ोंबीज आ जाते हैं। ज़ोंबीज को देखकर इनका चीफ डरकर भाग जाता है। सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। केंचो, सुजुका और अकीरा मिलकर सभी लोगों को एक सेफ जगह पर लाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक शार्क आ जाती है। अब क्योंकि उस शार्क ने ज़ोंबीज को खाया था, इसलिए अब वो शार्क भी ज़ोंबी बन गई है और अब उसके पैर भी निकल आते हैं। इस ज़ोंबी शार्क को देखकर वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अकीरा को पता है, अकीरा शार्क को रोकता है। तभी कुसुकी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से और भी ज़ोंबीज को यहाँ पर बुला लेता है। फिर वो ज़ोंबी कुसुकी के पीछे पड़ जाते हैं, मगर फिर यहाँ पर और ज़ोंबी शार्क पर चलाने लगता है। अकीरा कुसुकी को ज़ोंबी से बचाने के लिए जाता है। अकीरा ज़ोंबी से फाइट करके कुसुकी को बचाता है। यहाँ पर कुसुकी डरपोकों की तरह एक कोने में छुपकर बैठ जाता है। वहीं पर केंचो बुलडोजर को शार्क के साथ भिड़वा देता है, लेकिन शार्क उसे रोक देती है। फिर केंचो उतरकर भागता है और शार्क को एक जगह पर फंसा देता है। वहीं ज़ोंबीज अकीरा को मार रहे थे। तभी यहाँ पर सुजुका आ जाती है और वो अपने फोन में म्यूजिक प्ले करके उन्हें दूर फेंक देती है और ज़ोंबीज भी उस आवाज के पीछे पानी में गिर जाते हैं। इससे सारे ज़ोंबीज खत्म हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि वो सब बच गए। तभी केंचो उन्हें दिखाता है कि उसने उस शार्क को एक दीवार में फंसा दिया है। अब तभी कुसुकी बाहर आता है और अकीरा से कुछ कहने लगता है, लेकिन तभी शार्क आकर कुसुकी को उड़ा देती है। अकीरा कुसुकी को देखने के लिए जाता है, लेकिन फिर वो शार्क अकीरा पर हमला कर देती है। तभी सुजुका 2 बैटरीज को जोड़कर उन्हें बताती है कि अगर हम इस बैटरी से उस शार्क की नाक पर हमला करें तो वो शार्क मर जाएगी, क्योंकि शार्क का वो एरिया नाजुक होता है। अब तभी वो शार्क अकीरा पर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी केंचो वो बैटरीज अकीरा की तरफ फेंकता है और अकीरा उन बैटरीज को पकड़कर शार्क की नाक पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे शार्क का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर फाइनली सभी लोगों की जान बच जाती है, लेकिन अब ये जगह भी सेफ नहीं थी, इसलिए अब सभी लोग खूब सारा खाना लेकर अपनी गाड़ियों से यहाँ से निकल जाते हैं। अकीरा भी केंचो और सुजुका के साथ अपनी वीआर में बैठकर अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। साथ ही केंचो और सुजुका भी उसमें अपने काम जोड़ देते हैं। केंचो लिखता है कि उसे एक कॉमेडियन बनना है और सबको हंसाना है, और यहाँ पर सुजुका लिखती है कि उसे एक डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचानी है। इसके बाद ये तीनों अपनी गाड़ी की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी का एंड होता है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, आप कमेंट नहीं करते, प्लीज कमेंट किया करो, लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।